नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित विभिन्न जानकारियों को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरसात जा चुकी है और ठंड का मौसम अब आने को है। ऐसे में अगर आपको किए जाने वाले सामयिक कार्यों की और विभिन्न कार्यों की जानकारी पहले से होगी तो आप अधिक लाभ भी कमा सकते हैं और होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और वैसे भी हमारी कोशिश यही होती है कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन सभी जानकारियों से अवगत करवाएं जिससे आप होने वाले नुकसान को टालकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। खरीफ रकबे में वृद्धि, 26 अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीदी, अगेती चना की लाभदायक खेती, गेंदे की फायदेमंद खेती और मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता। मानसून की कमी के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई रकबा 1.5% बढ़कर 10 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल इस अवधि में यह रकबा 10 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर था। इस बीच लौटता मानसून सूखा प्रभावित इलाकों में फिर से सक्रिय हो गया है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्र भारत के खाद्यान्न उत्पादन का करीब 1/3 है। जूट और कपास को छोड़ दें तो खरीफ की सभी फसलों का रकबा बढ़ा है। दलहन के रकबे में भी 11.6% का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 112 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 101 लाख हेक्टेयर था। तिलहनों की बुवाई 182 लाख हेक्टेयर हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह रकबा 174 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह तिलहनों का रकबा 3% बढ़ा है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में धान एवं मोटा अनाज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि संभागवार घोषित की गई है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में मोटा अनाज की खरीदी 26 अक्टूबर से अगली 15 जनवरी तक की जाएगी। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग में मोटे अनाज की खरीदी 9 नवंबर से 25 जनवरी तक की जाएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग में समर्थन मूल्य पर धान की उपार्जन 2 नवंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। सिंचित क्षेत्रों में चने की बुवाई नवंबर माह में की जाती है, जबकि असिंचित क्षेत्रों में चने की बुवाई अक्टूबर माह के मध्य तक कर देनी चाहिए। चने की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को समुचित संख्या का होना आवश्यक है, जो उचित बीज दर के प्रयोग पर निर्भर करती है। साधारणतः पौधों की संख्या 25 से 30 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखना चाहिए। समय से बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में लगभग 70 किलोग्राम हेक्टेयर या 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखनी चाहिए। देर से बुवाई के लिए 20% बीज दर बढ़ा देनी चाहिए। बड़े आकार के काबुली चना की प्रजातियों में बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। चने से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रजातियां जैसे JG 130, JG 16, JG 126, आभा, गौरी, उज्जवल, पंत जी 10 एवं पंत काबुली चना 1 बोना चाहिए। गेंदे की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। वैसे गहरी मृदा उर्वरा युक्त मुलायम, जिसकी नमी ग्रहण क्षमता उच्च हो तथा जिसका जल निकास अच्छा हो, उपयुक्त रहती है। विशेष रूप से दलुई दोमट 7 से 7.5 pH मृदा सर्वोत्तम रहती है। गेंदे की संकर किस्मों में 700 से 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा अन्य किस्मों में लगभग 1.25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। गेंदे में भरपूर उत्पादन लेने के लिए अफ्रीकन गेंदा एवं फ्रेंच गेंदा की किस्में बोना चाहिए। फसलों में खाली हुए खेतों का मिट्टी परीक्षण करवाने का यह उपयुक्त समय है। मिट्टी नमूने लेते समय कुछ आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खाद के गड्ढे, मेड़ तथा वृक्षों के नीचे से नमूने नहीं लेने चाहिए। अधिक पोषक तत्वों पोषित करने वाली फसलों वाले क्षेत्रों के नमूने एवं जहां केवल अनाज की फसल ली गई हो तथा डंठल इत्यादि खेत में ही छोड़ दिए गए हों, वहां के नमूने अलग अलग लेने चाहिए।
ऐसे क्षेत्र जहां अधिकतर समय पानी भरा रहता है वहां से नमूने एकत्र ना करें। मृदा अपरदन के कारण जिस क्षेत्र में ऊपरी सतह कटकर बह गई हो तो उसके नमूने अलग से लेने चाहिए। यदि नमूना लेने वाला क्षेत्र बड़ा है तो नमूनों की संख्या उसी के अनुरूप बढ़ा देनी चाहिए। एकत्रित मृदा नमूनों को न तो उर्वरकों के बोरे के पास रखना चाहिए और न ही उन पर सुखाना चाहिए। नमूने लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस क्षेत्र में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तथा किस में नहीं। नमूने का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। एक फसल चक्र के पूरा होने पर प्रतिवर्ष मिट्टी नमूना लेना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खरीफ की फसल में धान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इसकी सही समय पर और पूरी जानकारी आपको होगी तो आप निश्चित ही मुनाफा अधिक से अधिक कमा सकते हैं और साथ ही साथ नुकसान से भी बच सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे संकर धान के विषय में। तो वर्तमान में मैं अभी आपको संकर प्रजातियां और उनके जो आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो कृषक भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपने तो लगाई होंगी संकर प्रजातियां। तो संकर प्रजातियां जो हैं धान की, वो आप जानते होंगे कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में, उसके द्वारा बहुत अच्छी संकर प्रजातियां धान की JRH 4, JRH 4, JRH 5, JRH 8 और अभी हाल में एक नई किस्म JRH 19 करके भी विकसित कर ली गई है। तो इन सभी संकर किस्मों में विशेषता ये है कि इनकी अवधि जो है बहुत कम है। जैसा कि किसान भाई आप जानते होंगे कि पानी की समस्या जो है वो धीरे धीरे आती जा रही है। वर्षा का जो पानी है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो जहाँ पे किसान भाइयों के पास पानी की समस्या है वहाँ पे इस प्रकार की जो संकर प्रजातियाँ हैं उन्हें आप लगा सकते हैं सफलतापूर्वक, क्योंकि ये जो प्रजातियाँ मैं बता रहा हूँ उनमें पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा कि संकर धान में जो है नत्रजन थोड़ा सामान्य धान से ज़्यादा लगता है और हम लोग तो इसकी एक जो दर है, एक डोज और अनुशंसित करते हैं। अगर गर्भावस्था है तो गभोट अवस्था आ गई है फसल की, तो आप जो 1/3 भाग है वो तो आप टॉप ड्रेसिंग कर ही दीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो 1/4 भाग है
इसकी जो 1/4 मात्रा है नत्रजन की, वो आप जो है जब बूटिंग अवस्था आती है, दाने भरने की अवस्था आती है, तो उस समय भी हम संकर धान में करते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि यूरिया के साथ अगर आप पोटाश को मिला देते हैं तो दाने में भराव, दाने जो हैं ज़्यादा अच्छे से विकसित होते हैं, चमकदार होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और रोग मुक्त होते हैं। तो आप जो है पोटाश को भी उसमें मिला के टॉप ड्रेसिंग खेतों में कर दीजिए। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है अगर आप बीज बनाना चाह रहे हों, संकर धान में तो संभावित नहीं है, लेकिन अगर सामान्य धान में आप बीज बनाना चाह रहे हों, शुद्ध बीज बनाना चाह रहे हों, तो रोगिंग एक जो अपवांछन जिसको बोलते हैं, विभिन्न जो दूसरे प्रकार के पौधे हैं, अन्य प्रजाति के पौधे हैं, उनको खेत से निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो रोगिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, अपवांछन, जो जंगली प्रकार के पौधे हैं, जो अन्य प्रकार की किस्मों के पौधे हैं, उनको आप खेत से निकाल कर फेंक दीजिए, वो बहुत आवश्यक है। अर्थात कि जो भौतिक शुद्धता है और जो जन की शुद्धता है वो हमारे खेत में लगभग 99% या और ज़्यादा होना चाहिए, तो आप जो है शुद्ध बीज बना सकते हैं। सामान्य प्रजाति की बात कर रहा हूँ। और संकर प्रजाति का बीज थोड़ा तकनीकी है, ये अभी इस मौसम में नहीं बनता है। आने वाले जो रबी मौसम में है, अगर कृषक भाई इच्छुक हों तो वो संकर प्रजाति के बीज को भी बना सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की पैतृक लाइनों की आवश्यकता होती है, एक नर लाइन बोलते हैं, दूसरी को मादा प्रकार की लाइन बोलते हैं। तो किसान भाई अगर संकर किस्म का बीज बनाना चाहते हैं तो रबी मौसम उनके लिए बहुत उपयुक्त है। तो संकर धान लगाने से आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। लगभग कम से कम 10 से लेके 20% तक आप सामान्य प्रजाति से ज़्यादा उपज संकर धान लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गन्ने का हमारे जीवन में सीधे रूप में बहुत बड़ा योगदान है। चीनी का इस्तेमाल तो हम सभी बहुत सारी चीज़ों में करते ही हैं, लेकिन यदि गन्ने का उचित प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो उत्पादन भी सही नहीं मिलेगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि गन्ने की खेती किस प्रकार से की जाए और इसका प्रबंधन किस तरह से आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साधु राम शर्मा जी से। कोई भी फसल तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि आप उसके अंदर अच्छा खाद ना दें। खाद देने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जितना गोबर का खाद हो, जितना कंपोस्ट हो, जितना वर्मी कंपोस्ट हो, उसका प्रयोग आप इसकी नालियों में करें।
और आपको एक बात मैं बता दूं कि एक खाद जो कि गन्ना फैक्ट्री से खुद निकलता है, जिसका नाम है प्रेस मड। ये प्रेस मड आप जब भी आप फैक्ट्रियाँ चलें तो अपने खेत पर ले आएँ, अपने खाद के गड्ढे में इसको डालें, और जब आप इसको पका लेंगे 2 या 3 महीने ये पक जाएगा प्रेस मड, तो ये बेहतरीन किस्म का जैविक खाद बन जाएगा। अब आजकल गोबर का खाद कम हो गया, मवेशी कम हो गई, तो इसको आप मतलब वहाँ ले लें। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इसको बिना भाव आपसे लिए हुए, बिना कुछ लिए हुए आपको देती हैं, तो आप इसको लें और आप इसका उपयोग करें। और इसके उपयोग से क्या होगा? इसके उपयोग से ये होगा कि अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसका असर 2 या 3 गुना ज़्यादा होगा। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर खाद का जो मतलब अनुशंसा है वो 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फुर, 90 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और वो जो जैविक खाद आपने दिया है उसके देने के बाद ये और अच्छा असर देंगे। पूरा का पूरा स्फुर खाद, सुपर फास्फेट या डीएपी के रूप में जो आप दे रहे हैं, वो कम से कम आधा पोटाश खाद 75 किलो के करीब हो जाएगा वो, और 1/4 कम से कम जो है वो यूरिया या नाइट्रोजन खाद आपको 50 से 60 दिन के तक दे देना है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों? वो इसलिए कि जब आप इतना दे देंगे तो इसकी जो जड़ है गन्ने की, उसके अंदर एक तत्वों का बैंक बन गया, और ये आपको जो है वो हमेशा अच्छे कल्ले फोड़ने में मदद करेगा। तो यानी कितने ज़्यादा कल्ले आप फोड़वा सकते हैं ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खाद कितना अच्छा दिया है। आपने खाद दिया, 70-80 दिन तक आपने बिना नींदा रहित आपने मतलब जो है अपनी फसल को रखा, समय के ऊपर आपने पानी दिया, तो आप देखेंगे कि एक एक आँख से कम 5-5, 6-6 कम से कम 5-5, 6-6 कल्ले फूटेंगे। तो कौन शक्ति ऐसी है जो आपको रोक सकती है, जो कि आपको 1000 कुंटल प्रति एकड़ तक के उत्पादन लेने तक की मतलब ये रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सब कल्ले फूट जाएं, उसके बाद ही आप मट्टी चढ़ाएं, उसके पहले मट्टी नहीं चढ़ाएं। उसके पहले मट्टी चढ़ाएंगे तो कल्ले कम फूटेंगे। अब खाद के बाद मैं आपसे एक बहुत अच्छी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना लागत मूल्य दिया है आपने, उसको 2 या 3 महीने में निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अंतर्वर्ती फसलें इसके साथ अवश्य लें। अंतर्वर्ती फसलों में सर्वोपरि चल रहा है प्याज, लहसुन, ये बहुत ही अच्छी फसलें हैं जो कि आप इनके साथ गन्ने के साथ ले सकते हैं। भरपूर उत्पादन होगा। मेरा तो आपको गारंटी है कि 20,000 से लगा के 50,000 शुद्ध लाभ आप इससे ले सकते हैं। डॉलर चना लगाइए, स्प्रिंकलर उसके ऊपर चलाइए, बेहतरीन डॉलर चना इसके अंदर होगा। गेहूं की फसल अगर आपको लगानी है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा गेहूं के लिए कि पट्टा पद्धति अपनाना पड़ेगी। यानी 2.5 फीट के ऊपर 2 लाइन गन्ने की, 5 फीट का पट्टा, फिर 2.5 फीट पे 2 लाइन गन्ने की, बीच में ही 5 फीट 6 फीट जो जगह आई उसमें आप गेहूं की फसल लीजिए। आप देखिए भरपूर उत्पादन होगा गेहूं का, चने का, और ये आपकी प्याज का, लहसुन का, और आपको मतलब जो है गन्ने की उपज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि नींदा रहित रखिए फसल को। नींदा रहित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप 2 से 3 किलो एट्राजिन और 1 किलो 2,4-D इसको मतलब 900 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आप जैसे ही आप बोएं, गन्ना बोकर समाप्त करें, खेत आपका गीला होगा, उसमें आप इसको छिड़क दें। आपको नींदा नहीं निकलेंगे, और नींदा अगर नहीं निकले तो आपका जो लेबर उसमें लगता है उसके अंदर हमेशा आपको बचत होगी, और आप जो है वो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। बात आपको एक जाते जाते एक और बताना चाहूँगा जड़ी की। जैसे ही आप गन्ना काटेंगे तो जड़ी फसल आएगी, और जब जड़ी फसल आएगी तो उसके ठूंठ काट के आप 15 लीटर का जो आपका कुप्पी होती है, आप स्प्रेयर होता है, उसके अंदर 1.5 मिलीलीटर इथरेल डाल दें, और इस 1.5 लीटर इथरेल 15 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर दें। थोड़ा सा यूरिया मिला दें, नम होना चाहिए खेत। आप देखेंगे कि जहाँ 1 कल्ला फूटता है वहाँ 2 फूटेंगे, और जहाँ 2 फूटते हैं वो 4 फूटेंगे। इसका मतलब जो जड़ी की फसल आप कमज़ोर लेते हैं
वो जड़ी की फसल कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि वो वैसा ही उत्पादन देगी जैसा कि आपका बीजू गन्ने की फसल उत्पादन देती है। तो आप जड़ी की फसल भी बहुत अच्छी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कम बीज लगाइए, दूर पर लगाइए, अंतर्वर्ती फसल लगाइए, फसल को नींदा रहित रखिए और अच्छी जड़ी की फसल लीजिए। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का अंक, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।